हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो खुद है डीडी रिएक्ट का, और ये इसका टाइटल है व्हाई इस्लाम डिड नॉट स्प्रेड इन चाइना। चलिए पहले मिलकर देखते हैं ये वीडियो क्या है, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट, और इस सारे का मुद्दा क्या है और ये क्यों इस पे बात करना चाह रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। चलिए पहले मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पे करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जिस वीडियो पर मैं आज रिएक्शन देने जा रहा हूं और जिस वीडियो को मैं आज आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है व्हाई इस्लाम डिड नॉट स्प्रेड इन चाइना। चीन मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है। तो चलिए भाई देखते हैं कि भाई उइगर मुसलमानों पे आप सबको तो पता ही है कि चाइना ने वहां पे क्या कहर ढा रखा है उइगर मुसलमानों पर। तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। सर बेसिक मेरा आपसे बात करने का पर्पस ये है कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है। इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। बहुत ज्यादती हो रही है। उनके हकूक जो है, उनके बेसिक जो हकूक हैं कश्मीर में, इंडिया में जो बेसिक हकूक हैं उनको नहीं मिल रहे। अगर जिस इंसान को बेसिक हकूक ही ना मिले तो उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा उस चीज़ का। सर हमें ये तो पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस बात से क्यों अनजान रखा गया। हमारी मीडिया, हमारे लोग हमें इस बात की क्यों नहीं आगाही देते कि चाइना में इस टाइम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वो कुछ दिनों में से ये मुहिम चल रही है कि चाइना में पाकिस्तान के साथ मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो एक हद होता है ना, एक तरीकेकार होता है ज्यादती की। तो इंडिया चाइना ने उस हद को भी पार कर दिया हुआ, इतनी ज्यादती है मुसलमानों के साथ। तुर्किस्तान एक इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का शुमाली इलाका है गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही लगता है वो इलाका। चाइना इस कदर जुल्म कर रहा है, इस कदर जुल्म सितम ढा रहा है कि वहां पर मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, मुसलमानों की औरतों के साथ इतनी ज्यादती, गैर मुस्लिम के साथ जबरदस्ती उसका निकाह, उसके शादी करवाने जो मुसलमान होता है उनको उस रियासत के अंदर फेंक दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारा मीडिया क्यों नहीं आगाह कर रहा है इस बारे में हमें। ए, एक तो बेसिक चीज़ हमें समझने वाली बात है कि चाइना जब से हमारे साथ दोस्ती की है वो सिर्फ दोस्ती करता है फायदे के लिए। एग्जैक्टली। समझ लगी है। एक फायदे के लिए करता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कभी भी भारत और पाकिस्तान की जंग होती है, किसी मुल्क दूसरी कंट्री के साथ होती है, वो सिर्फ अपना मफाद देखेगा। ठीक है। जब उसे मफाद होगा, जब उसके खिलाफ वो इंडिया पहुंचने का, हमारे पाकिस्तान बाउंड्री क्रॉस करेगा, जब वो चाइना के पास पहुंचेगा तब वो एक्शन लेगा। बिल्कुल ठीक है ना। जब बेसिक ये चीज़ है हमें समझने की ज़रूरत है। वो हमसे जो गद्दार है वो सिर्फ हमसे फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है ना। वो भी एक हमारा मुसलमान तो मुल्क नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। ठीक है। लास्ट टाइम जो मुसलमान मुल्क नहीं है वो पाक मुसलमान के मतलब कभी नहीं सोच सकता। जो हिंदू बुत है वो कभी भी दूसरे मुल्क के लिए फायदा नहीं उठा सकता। वो अपने मफाद में जाएगा। अगर उधर जुल्म हो रहा है तो ये भी ज्यादती है। हमें हमारे मीडिया को, हमारे पाकिस्तान को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो भी मुसलमान है, और इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं तो चाइना के खिलाफ क्यों। हाँ, सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ एक है कि उधर से हमें जो इन्वेस्टमेंट आती है, अगर हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा देंगे तो फिर हमारा मुल्क बिल्कुल जो कुछ कुछ बैलेंस है वो ज़ीरो पे चला जाएगा और ये जो करप्ट हो जाएगा। यहाँ पहली बात तो ये है कि जो ये भाई साहब हैं डेली स्वैग वाले, असल में ये जितने भी पब्लिक रिएक्शन शो हैं, ये इंडिया वाले भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वही सवाल आवाम से पूछते हैं जो ये उनसे कहलवाना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि ये पूछेंगे कि अब ये जो टॉपिक है इनका कि चाइना में मुस्लिम के साथ जुल्म हो रहा है तो इंडिया में खुली इजाज़त दे दी जाए, ये बिल्कुल गलत है। चाइना में अगर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे तो क्यों उसका इतना शोर नहीं है सारी दुनिया में। क्या चलो पाकिस्तान तो उससे पैसा लेता है, खाता है। अब पाकिस्तान अमेरिका से क्या पैसा नहीं लेता? पाकिस्तान अमेरिका के लिए खुल के बात करता है। चाइना में उस तरह से मुस्लिम का वो इशू है ही नहीं। चंद एक मामलात हुए ज़रूर हैं, वो हर एक जगह भी होते हैं। वो मामलात उसी तरह से हैं जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ थोड़े बहुत मामलात होते हैं, लेकिन उसका शोर इंडिया वाले इतना मचाते हैं कि बिल्कुल ही उनको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उनका तो दिन रात कत्लेआम हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब असल जो इंडिया वाला मामला है वो उसको मैं अलग इस तरह से कहूँगा, इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी कि सेकंड लार्ज मेजॉरिटी है इंडिया में।
तो उनके हकूक भी वही वाले हैं जो कि आम इंडियंस के हैं। तो वहां पे जो अगर कोई भी बात होती है, कोई भी वावेला होता है, नजर आता है, उस पर बात होती है। अब ये जो रिसेंटली जो बात हुई है जिसपे सारे लोग भड़क रहे हैं, जो गुस्ताखी की गई है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे मंदिर तोड़ दिया गया वहां पे, इसका मैं सिंपली यही कहूंगा। अब देखें, आप लोग सबसे पहली तो बात करते हैं कि हमारे नजदीक सबसे पहले हम देखते हैं अपनी जो इंसानियत को, हमारी जो तरक्की है हम उसको देखते हैं, हम मजहब को कहीं भी बीच में नहीं लाते। और जो पाकिस्तानी है, जो मुस्लिम है, वो सबसे पहले करते रहते हैं जी इस्लाम इस्लाम इस्लाम। तो सबसे ज्यादा दर्द फिर किसको होगा? जो सबसे पहले मजहब को रखते हैं। अब आपके नजदीक आपके जो मजहबी मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, इसी वजह से लोग आपके, अगर पहले भी कई दफा मैंने सुना है वीडियोस में, जो आपके देवी देवता हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं उनका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उनका उड़ाया गया है, लेकिन इस तरह से कभी भी लेकिन इस बार जो जस्टिफाई आप लोग कर रहे हैं इस सारे मामलात को लेके, ये उस तरह से नहीं है। मुसलमानों के लिए सबसे पहले जो इस्लाम है, और इस्लाम के बाद ही सारी बाकी चीजें। चले पहले देखते हैं वीडियो, फिर उस पे लोग बाकी कि यार बातें देखो करते हैं कि बात। अगर हमने किसी से कर्जा लेके ही, इमदाद लेके ही गुजारा करना, तो लानत है हमारे ऐसे गुजारा करने पर। क्यों नहीं उठाते लोग, बस क्यों नहीं? यही बात है। हाँ, कोई भी ये मफाद है उन्हें में, सारी इन्वेस्टमेंट उनकी चाइना की है। सारी इन्वेस्टमेंट उनकी है। हमारे जितने भी जंगी असलात आते हैं, एरोप्लेन से लेके हमारे जितने भी वेपन्स हैं, जो हमारी आर्मी वेपन यूज करती है, सब उधर से, चाइना से आते हैं। देखिए चाइना को फायदा ही है ना, हम उनके साथ डील कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट होती है, हमारे पैसे उधर जाते हैं, उनके सामान इधर आते हैं, डॉलर उस तरफ जाएंगे तो उन्हें फायदा ही है। तो इन सब फायदे से हटकर हम कब सोचेंगे, कब हम एक उम्मा बनेंगे, और कब दुनिया में जितने भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है इस पर कब हम एक आवाज बनेंगे? तो ये आप ही है ना, आप मीडिया हैं, ठीक है ना। अगर वो पाकिस्तान किस लेवल पे नहीं कर रहा तो आप मीडिया, खास तौर पे आप यूट्यूबर हैं, आप ये दूसरे चैनल्स को, खास तौर पे ये एयर वाई न्यूज़, ये जियो न्यूज़, शम्मा, ये जो भी एक्सप्रेस है, जितने भी चैनल्स हैं, अगर उधर वाकई ज्यादती हो रही है, उनको उधर बैकग्राउंड का पता है तो ज्यादती हो रही है, तो वो आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं है कि धरने की आवाज़ जो है ना हर जगह वो पहुंच रही है, लाइव कवरेज है, तो उधर कवरेज अपने नुमाइंदे भेजें। उधर पाकिस्तान, उनकी पिक्चर जो है वो पूरे पाकिस्तान को पता हो, हर बंदे को पता हो कि उधर ज्यादती हो तो रही है। आपको मैं एक और आपके बात बताऊं कि चाइना दुनिया से हटकर है। चाइना में ना फेसबुक है, ना यूट्यूब है, ना ट्विटर है। चाइना अपनी 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 वेबसाइट यूज करता है, अपने ऐप्स उसने दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ चाइना वो ऐप्स यूज करता है। आपने कभी किसी चाइना की खबर नहीं सुनी होगी फेसबुक के ऊपर कि चाइना ने कुछ इस तरह कर दिया, चाइना ने उस तरह कर दिया। चाइना दुनिया से हटकर है। चाइना इसीलिए इस बात पर कायम करता है कि वो एथिस्ट है। वो चाइना समझता है कि हम या चाइनी हैं या तो हम इंसान हैं। वो सिर्फ और भाई साहब सिंपली सी बात यह है कि अगर उस पे मामला इतना होता, देखें, पाकिस्तान जो है ये किसी से भी नहीं डरता। ये ना अपने फायदे देखता है या ये अब ना अपने नुकसान देखता है। देखिए, अगर पाकिस्तान का सबसे फायदा किसके साथ चलने में, यूरोप और अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान की जो 70-80% एक्सपोर्ट है ना, सिर्फ इन्हीं देशों को जाती है। और इन्हीं देशों से जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सारे इन्हीं देशों के कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान को अगर डर होगा तो अमेरिका या इन देशों का होगा। कभी भी पाकिस्तान को डर नहीं होगा चाइना से या दूसरे तीसरे कंट्री से, ना इंडिया से कि पाकिस्तान को डर। पाकिस्तान मजहबी मामलात में मैं कह रहा हूँ, जो मर्जी, जितना मर्जी किसी से कर्जा लेना हो, जितने मर्जी किसी से पैसे लेने हो, लेकिन जहां पे मजहब की बात होगी, पाकिस्तानी मुस्लिम वो दुनिया के सामने खड़े हो गए। आज जिस तरह से दुनिया के सारे देश खड़े हो गए हैं, UAE, और घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है आप लोगों को। और इस बात पे कहें कि आपकी गर्दन में पट्टा डाल दिया उन्होंने, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ये आप लोगों की है, ये आपके अंदर की वो निकल रही है जो आप इस पे कहना। आपकी सब बातें ठीक है, नहीं, हम नहीं कहते मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, लेकिन ये जो इतनी बड़ी दिल आजारी की गई है मुस्लिम्स की, ये क्यों की गई है? सारे मुस्लिम रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो इतना प्रोटेस्ट? पागल है शायद। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो वेस्ट है वो इस पर काफ़ी क्रिटिसाइज करता नज़र आता है चाइना के ऊपर। उनकी बजाय खामखा मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी है, जो ताइवान में उनका इशू चल रहा हो। लेकिन जो उनके अपने खास करके जो रशिया में उनके हालात, जो पॉलिसीज खराब होने की वजह से वहाँ पर हालात बिगड़े, उसका उस पर आवाज़ नहीं उठाता था, क्योंकि उनकी अपनी मीडिया, वो अपनी मीडिया को खामोश करा देते हैं। चाइना के ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाता पाकिस्तानी मीडिया? चाइना के ऊपर जो ज़्यादा ताकतवर होता है उस पर आवाज़ डालने से बंदा घबराता है थोड़ा, कसरत। जो वेपन्स हमें चाइना देता, हमारी आर्मी को देता,
और हमें जो मुश्किल में होते हैं तो हमारी मदद करता है। सी पैक चल रहा है, सी पैक कॉरिडोर की वजह से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। शायद इसीलिए तो आवाज़ तो नहीं उठा रहा। देखिए इन सबसे क्या मुसलमान इन सबसे बढ़कर नहीं है? कभी कभार जो होता है कि हम जो हमारे मुल्क के जो पॉलिसीज होते हैं, जो हमारे मुल्क की पॉलिसीज वगैरह होती हैं, जी। वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए शायद ना बनाए जाते हो कि मुसलमान कौन है, मुल्क के मफाद के लिए देखते नजर रखते बनाते जाते हैं अच्छा। कि हमने वेस्ट पे बोलना है या नहीं, इस मुल्क के खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना। इंडिया के खिलाफ चलो, क्योंकि हमारी जो हुकूमत के सतह पर जो दुश्मनी है या जो हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, उस वजह से तो चलते रहते हैं, नोक झोंक चलती रहती है। चाइना के साथ हालात ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कारोबारी लिहाज से हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो वो हुकूमत की वो भी ज़हन में होता होगा कि वो कहीं बिगड़ ना जाए, हमारे अवाम का भी तो उनको ख्याल होता ही होगा कहीं ना कहीं। दूसरा, अगर कोई इस तरह का इशू आता भी है तो इखलाकी तौर पर तो जिम्मेदारी बनती है, कहीं भी जुल्म हो, चाहे वो रशिया में जो यूक्रेन का चल रहा है कहीं भी हो, ज़मीर के तौर पर तो बनते हैं, इंसान का आवाज़ हुकूमत का ही बनता है कि कुछ ना कुछ किसी तरीके से, अगर खुला खुल्लम नहीं बोला जा सकता, खामोशी डाले इख्तियार से कि कुछ। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे उस तरह से मामलात नहीं है, थोड़े इक्का दुक्का मामलात हैं लेकिन नहीं हैं जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि जो। दूसरी बात ये है कि आप अगर सिर्फ इंडिया का ही नाम ले रहे कि उसको जपते रहेंगे, जिस तरह ये इंडियन के भाई हैं लोग साहब, इनको पाकिस्तान के अलावा देखें। अब ये जो मामला हुआ नूपुर शर्मा का, उस पे बजाय उसके कि ये गलत हुआ, इससे हमारे ही देश को नुकसान होगा, हमारी एक बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी है उसकी दिल आज़ारी हुई है, और वो अगर सड़कों पे हैं तो कहीं ना कहीं जो तरक्की का पहिया है वो रुक जाता है इस सारे मामला। अब ये उसको कंडेम करने के बजाय उल्टा ये इनको पड़ गई है कि वहाँ पे जो उलगर मुसलमान हैं उनको पास ज्यादती हो रही है। आप भाई अपने मामला देखो, उनकी छोड़ो, आप उनके अब यहाँ पे एहतजाज सबसे ज्यादा किसने के जिसका ज्यादा दर्द हुआ है इंडियंस को, वो है कतर ने, वो है यूएई ने, वो है सऊदी अरेबिया ने, और जितने भी गल्फ कंट्री है जहाँ पे इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पिछले दिनों तक तो आप कह रहे कि अकेला जो यूएई है वो 10 अरब डॉलर की कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। देखें जी, इसको तो ओआईसी ने थप्पड़ मार दिया है पाकिस्तान के मुंह पे। वहां पे इसने बात भी नहीं की कश्मीर पे, वहां पे कश्मीर पे बात की है, यहाँ पे वो 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो दोनों तरफ से ये अपना दोगलापन छोड़ें, ज्यादती हुई है वो इसको कंडेम करें, और अपने जो लोग हैं जो आपके वहां पे रहने वाले मुस्लिम हैं उनका उनका भी उतना ही ख्याल रखें कि ये अगर मज़हब इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो इनको उस हिसाब से ही ट्रीट करना चाहिए। और दूसरा, ये जो चैनल्स हैं अगर इंडिया के अलावा भी और कहीं किसी देश के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दें तो वो भी इश्यूज हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। थी हमारे रुपए की कीमत और डॉलर की कीमत के साथ 4 रुपए 50 पैसे बनते थे। नहीं, वो बात अब बिल्कुल ठीक है। जो भारत जिस तरह कमाता है ना, मेरी बात सुन ले, भारत हाँ का एक भेजें, गैर कानूनी तरीका है, वो खुद जिस तरह चले वो जाएं। कमाता है, जो दूसरे मुल्कों को कौन सा गैर देता कानूनी? है, वो गैर कानूनी है। इसराइल उन्हें एक्सपोर्ट करता है, जो जिस तरह पावर पावर इसराइल हमारा दुश्मन है ना? छोड़ दे भारत को। इसराइल हमारा मेरी बात दुश्मन सुने, है। सिर्फ हमें भारत को छोड़ दे। अच्छा मैं हम छोड़ भारत जी, मैं हम भारत के मेरी बात सुने, जी। सिर्फ सिर्फ अपनी जमहूरियत को चाइना वो, छोड़ के। आपको लेकिन लगता दुनिया है कि वो नहीं हम यूज करती, भारत को दुनिया दफा अपने करेंगे ही या एप्स यूज किसी भी करती मुल्क है। को हमें दफा करेंगे? इसलिए हमें उसके मुतालिक सोचनी नहीं चाहिए। क्यों उसके मुतालिक? नहीं ना, मेरी बात सुने, हम क्यों उसके मुतालिक बात करें? हम उसके मेरी मुतालिक बात क्यों नहीं सुने, बात कर क्यों सकते? नहीं, क्यों ना करें? अपने मुल्क के बारे में सोचें, दूसरों हम के अपने मुल्क के बारे में मेरी सोच बात रहे हैं। सुने, आपके कपड़े गंदे हों जी। तो आप दूसरों पे उंगली उठाना शुरू कर दें। मैं क्यों करूंगा? क्यों? मेरी बात सुने, आप अपने मुतालिक तो करें, हमने साफ तो करें कपड़े। जी मैं बिल्कुल साफ करूंगा। मेरी बात सुने, हमेशा अपने मुतालिक सोचें कि किस तरीका हमारे मुल्क में एक कंटिन्यूसली आए, कंटिन्यू सर कुछ भी उधर नहीं जा सकते। इसराइल, अमेरिका, जितनी भी उसे पावर बढ़ाने के लिए उसे बढ़ाया गया है। छोड़ें उस बात को, अपने पाकिस्तान को पावर हमें बनाने के लिए आप बात छोड़ें, सर बात सुन ले। आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ करें। हमारे पाकिस्तान में खाली दुआ से नहीं ना कुछ होता, जब तक हरकत नहीं करेंगे आप बरकत होगी। अल्लाह ताला ने भी कहा आप कि जितनी मेरी बात- आप जितनी बात नहीं सुनते। मैं कौन सी तारीफ की मैं? नहीं तो हर बात पे भारत, मैं कौन सी तारीफ? भारत क्या है? मैंने भारत कौन सी हम कुछ नहीं समझते। मैंने तारीफ कौन मैं सी? कह रहा हूँ भारत का मैं कुछ नहीं समझते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कौन सी तारीफ की है? मेरे पहले बात का जवाब दे, मैंने कौन सी तारीफ? ये कभी भी नहीं होगा, ये इसके दिल की से निकल रही है। पाकिस्तान कोई अच्छा करेगा, पाकिस्तान अच्छा आपको नजर ही कब आएगा पाकिस्तान अच्छा कर रहा है? पहली दफा है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने इस मुद्दे पे आवाज नहीं, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान ने ये जो इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरी मुस्लिम दुनिया को पेश है, इस पे किसने आवाज उठाई है? पाकिस्तान ने, इमरान खान ने जगाया है इन अरबियों को जो सोए हुए थे, और उनके जगाने की वजह से आज इंडिया बैक फुट पे है।
पीछे हटा है, उसकी रुकनीत मुअत्तल की है, उसको सजा देने जा रहे हैं, ये पहली दफा हुआ है। भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। हेडलाइंस देखी हैं अखबारों की? आपके पाकिस्तानी अखबार की हैं। मार तारीफें करते नहीं थक रहे इमरान खान, उनको तो कुछ नहीं बोल रहे हो। ये बंदा बात सही कर रहा है, काउंटर आपका कर रहा है, तो आपको बुरी लग रही है बात, क्योंकि आपको अपने पैंट में छेद नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल सही बात की। मीडिया के लिए वही सबसे अच्छा है जो वो बेच पाएगा, जो लोग खरीदेंगे। अब लोग खरीदे क्या है? ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज क्या है? जैसे ये भाई साहब, इनकी शुरू से लेकर आज तक की वीडियो उठा लें, इंडिया के नाम के अलावा कोई चीज दूसरी तीसरी नहीं है इनकी वीडियोस में। हकीकत को जाने, यही है, क्योंकि ये चीज उसकी बिक रही है। इंडिया और पाकिस्तान के जो टॉपिक्स पे बात करते हैं वो चीज बिक रही है। हम भी करते हैं ऐसा, हम भी उन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, नाम प्रोपेगेंडा। आपका? शामिला। करते क्या है? मैं ब्यूटिशियन हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। मैडम, बेसिक मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स जुल्म हो रहा है, और क्या हो रहा है? सही। उधर फलस्तीन में क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है, और कश्मीर में? हर जगह यही हालात हैं, और स्पेशली हमें- मुसलमानों पे हो रहा है। सही। हमें इंडिया का पता, हमें कश्मीर का पता, फलस्तीन का पता है। चाइना में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। चाइना पर कोई आप लोगों को कुछ नहीं पता है। मैं सच बताऊं, आप लोगों को कुछ नहीं पता है। आप लोग फैक्ट्स देखना नहीं चाहते। आप लोगों को कुछ नहीं पता है। आप लोग फैक्ट स्वीकार करना नहीं चाहते, बिल्कुल गलत है। और इसीलिए ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ताकतवर आपके। अमेरिका है, और बात अमेरिका क्यों पे नहीं हम खुल करता? के आवाज उठाते हैं। देखिए जी, अभी तो हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना की बात करें, हम इंडिया की बात करें, हम कश्मीर में की बात करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अपने हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। स्पेशली अब इस्लामाबाद चले जाए, वहाँ पे जो ये सारा धरना वगैरह हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है, ये चोर गवर्नमेंट आई हुई है। हर बंदा इमरान खान के जो चोर हैं वो खिलाफ हैं। हम इमरान खान के साथ हैं, हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। सही। तो पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें, फिलहाल आप दुनिया को छोड़ें। सही नहीं, मुसलमानों के ऊपर बात करना तो सबसे पहले जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आपकी पता है बात अपने घर से स्टार्ट होती है। सही। आप अपने घर से जो है वो अपने घर को ठीक करें, फिर आप किसी और की बात कर सकते हैं। अपने घर को, हमारे घर 1947 से यही करप्शन देखता आ रहा है। हम आखिरकार वो तंग आकर हम बाहर की बात कर रहे हैं। चलो, हमारी बात करने से मुसलमानों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी बंदे पर असर पड़े और इस तब्दील करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कहीं तुम बुराई देखो ना, कहीं भी तुम जुल्म देखो, ज्यादती देखो, तो अगर तुम में ताकत है तो तुम उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम में हाथ से रोकने की भी ताकत नहीं है, तुम उसे अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम इतने कमजोर हो कि तुम जुबान से भी नहीं रोक सकते, तो तुम दिल पे इरादा करो कि ये चीज बुरी है। क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं फिलहाल ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे 1947 से या जब से हमारे हालात ख़राब हैं, तो ये हमारी अपनी लैकिंग थी। और माशाल्लाह इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस दी है, अवाम बाहर निकली है, हमारी ख़वातीन बाहर निकली हैं, हमारी लेडीज़ बाहर निकली हैं, और हम सिर्फ इसलिए बाहर निकले हैं कि हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, और हम किसी के अंडर रह के अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते। एक इंडिपेंडेंट लाइफ हम गुजारना चाहते हैं, और ये सारी अवेयरनेस जो है, एक ग्रेट लीडर हमारे पास आया है जिसका नाम है इमरान खान, और उसकी वजह से हम सारे बाहर निकले हैं। तो ये हालात किसी और में आके हमारे ठीक नहीं करने, हमने खुद से आके ये हालात ठीक करने हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अभी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, मीडिया का दौर है, और इसके अलावा जो है अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अब हमारे हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया है, और आपको पता ही है, एक से बढ़कर एक जाहिल लोग आते हैं। खैर, वो सफ़ेद कुर्ते वाले भी ऐसे ही थे, कुछ भी हो जाएगा जी। खैर, अपनी अपनी सोच है, और इसी सोच की वजह से पाकिस्तान की हालत है। रही बात चाइना की, तो भाई चाइना जो कर रहा है उस पर तो बड़ा मुश्किल है भाई साहब कि पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ उठेगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक रिपोर्ट पाकिस्तान में ही छपी थी शायद, या पता नहीं किसकी रिपोर्ट थी। आपको पता है कि
चाइना से उइगर मुसलमान कुछ भागकर पाकिस्तान में आकर छुपे हुए हैं पिछले कई सालों से। पाकिस्तान की सरकार चाइना को उनके नाम पते, उनकी जगह दे रही है कि जी आओ और पकड़ कर ले जाओ, उनको वहां भेजा जा रहा है। आपको आइडिया है इस बात का? चाइना को जब ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिला कि यार ये बच्चों को तो अपनी मादरी ज़ुबान और कल्चर सिखा रहे हैं, तो उसने फिर पाकिस्तान एजेंसी के थ्रू हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी। मैंने उस धमकियों को इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा यार मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, तो लेकिन बार बार मुझे बुलाया गया, उन्होंने मुझे बहुत मारा जी। मेरा यहाँ जख्म है, देख सकते हैं आप लोग, मुझे पट्टो। ये प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी ना कोई खबरें आई हैं, ना कोई ऐसा मामला है, ये सब आपका प्रोपेगेंडा है। ये वीडियो भी आपकी जो प्लांटेड है, ऐसी कोई वीडियो है ही नहीं। दूसरा, अगर है भी तो हम जहाँ पे भी जुल्म हो हम उसको सख्ती से मजम्मत करते हैं। चाइना हमारा को बाप नहीं है, हम चाइना की भी उसी तरह से मजम्मत करते हैं कि जिस तरह से बाकी देशों, इंडिया की हम करते हैं। जहाँ भी जुल्म के हो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। अब देखें, आपके अंदर का निकल आया, शिया पे जुल्म हो रहा है। कहाँ पे शिया पे जुल्म हो रहा है? हम बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। तीसरा, जो आप इसमें घुसेड़ना चाह रहे थे, कादियानी, उनको मुसलमान कह रहे, वो मुस्लिम है ही नहीं, वो एक माइनॉरिटी है, मुस्लिम नहीं है, वो एक इस्लाम से खारिज है। हम उनको काफिर ही कहते हैं और उसको आप जोड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों से। उन पे भी जुल्म नहीं होता और वो फ्री ऑफ रहते हैं अपने एरियाज़ में, बहुत हंसी खुशी रहते हैं। और कहीं भी इक्का दुक्का मामला हर जगह पे होते हैं, आपके नहीं होते। आपके तो रोज़ चल रहा होता है, रोज़ मार रहे हैं।